ये पिक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम नाज़र हुसैन है और ये बठिंडी मोमिनाबाद के रहने वाले हैं। सुबह 4 बजे जो है मस्जिद के लिए निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए और वापस जो है लौट कर नहीं आते, और जिस वजह से इनके सारे परिजन जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि आखिर नाज़िर जी गए कहाँ। और 3 से 4 दिन जो हैं वो हो चुके हैं, अभी तक नाज़िर जी जो हैं वो उनका कोई भी पता जो है वो नहीं चल पाया है। हमारे साथ नाज़िर जी के पिताजी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी गुलजार है। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला रहा? नाज़िर जी कब घर से निकले? जी, नाज़िर जी को मैंने कारोबार डाल के दे रखा है और वो अपने रूटीन से अपने कारोबार करते हैं और वापस आ जाए। सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं जी। उस दिन भी उसी तरह रूटीन के मुताबिक वो वापस आए और मैंने उनसे पूछा कि ठीक हो, ठीक रहा दिन में? कहते हैं ठीक है। मैंने कहा खाना वगैरह खाया? अभी खाया खाना। और मैंने कहा सो जाओ, आराम करो, सुबह फिर जाना है। इतना कह करके मैं भी चला गया अपने कमरे में। सुबह जब मैं 4:30 बजे मस्जिद में गया तो 2 आदमी मस्जिद में थे। मैंने नहीं पूछा कि नमाज के बाद मैंने उसको देखा तो वो मस्जिद में मुझे नहीं मिला। मैंने वापस नमाज के फौरन फारग होकर के मैं घर आया और मैंने आकर के बच्चों से पूछा, भाई आपका अब्बू कहाँ है? तो उन्होंने कहा बाबा मस्जिद गया हुआ। मैंने कहा मस्जिद में नहीं था। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बठिंडी की जामिया मस्जिद में चले गए होंगे, क्योंकि कारी साहब हज से वापस आए थे। कारी जमालुद्दीन पहले दिन शाम को हज से वापस आए थे, उनसे मुलाकात के लिए चले गए होंगे। तो आ जाते हैं। मैं 8 बजे जब दुकान का टाइम हुआ तो मैंने फिर देखा तो पूछा किया आया कि नहीं आया। बच्चों ने कहा बाबा नहीं आया। फिर मैंने हालचाल शुरू की, रिश्तेदारों में फ़ोन किए, अपनी बेटियों को फ़ोन किए, बड़े बेटे को फ़ोन किया। यानी जहाँ जहाँ मैं समझता था कि इसका थोड़ा बहुत बैठना उठना है, रूटीन के मुताबिक बैठना, उससे कोई गहरी खास दोस्ती नहीं थी। रूटीन के मुताबिक जैसे पेंटर लोग हैं या कोई और काम करने वाले लोग हैं, उनसे उसका थोड़ा बैठना उठना होता था। दुकान पे आते थे, सामान लेते थे। तो मैंने सबके पास कंसर्न किया, कहीं पता नहीं लगा। फिर मोहल्ले में एक अखबार फैली, खबर फैली। जब मोहल्ले वालों को पता लगा, हर दोस्तों को, फिर मोहल्ले के कैमरे चेक किए। उसके बाद नहीं कहीं पता लगा तो तब फिर हमने पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, एप्लीकेशन दी और फोटो दिए। उसके बाद वापस आ गए और उसके बाद अभी तक कोई पता नहीं लगा। हाजी साहब, कोई इस तरह का कोई मामला तो नहीं था, किसी से कोई इख्तलाफात हो या कुछ, या घर पे कोई लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल नहीं, नजर का किसी से इख्तलाफ नहीं और ना ही घर में कोई झगड़ा है। उसने अपने बच्चों को नहीं डांटा, लड़ाई झगड़ा किसी बिल्कुल नहीं। वो बेटी को 2 दिन पहले लेके पत्नी टाप किया हुआ है। अच्छा। हाँ, ये सैटरडे सुबह की बात है और थर्सडे को वो पत्नी टाप गया हुआ था अपने बच्चों को। में एक ही दिन गुजरा, कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। सुबह गया, शाम को ले गया अपने बच्चों को घुमा करके और फ्राइडे को दुकान गया और सैटरडे सुबह घूमे। कहीं इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं, किसी चीज़ का दबाव या प्रेशर में हो या किसी से कोई आपसी रंजिश? बिल्कुल कोई रंजिश नहीं आपस में। अलबत्ता ये है कि उसको थोड़ी साइकिस्ट की प्रॉब्लम थी। कभी कभी उसका दबाव होता था, ऐसे नहीं। रूटीन के मुताबिक वो अपना कारोबार कर रहे हैं। 1.5-2 करोड़ रुपए का सालाना उसका कारोबार था, वो कर रहे हैं। और कभी कभी थोड़ा दबाव हो जाता था, लोड पड़ता था काम का, तो थक गए तो सो गए। फिर दुकान नहीं जाना, अपने रूम से बाहर नहीं निकलना। उस दिन तो उस वक्त तो उन दिनों में तो बिल्कुल ठीक थे। तो कितनी एक फिक्र है, टेंशन है आपको जो नाज़िर जी निकल गए हैं, अभी तक आए नहीं? ये फिक्र, इस फिक्र को मैं क्या बता सकता हूँ, कितनी फिक्र है। माँ के आंसू नहीं सूख रहे हैं, बच्चों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। बेटी जो है जब उसके सामने कोई पानी लाता तब वो रोती है, चाय और खाने की तो बात ही बड़ी है। वो लाते वो रोती है कि ऐसा हुआ क्या है। क्योंकि जब वो सुबह घर से निकला है, उसने अपनी मिसेज से कहा कि मुझे काली पड़ रही है थोड़ी। उसने फ़ौरन उसको ठंडे दूध का गिलास दिया, उसने पिया। पी करके फिर अपना हाथ मुँह धोया, कहता मैं ये गली में चक्कर लगाता हूँ और उसके बाद मैं मस्जिद जाऊँगा। कोई रंजिश नहीं किसी से, कोई घर में इख्तलाफ नहीं, कोई घर में नाराजगी नहीं जी। तो अगर नाज़िर जी इस वीडियो को खुद देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये गुजारिश करूँगा पूरी बरादरानी वतन से और अपने बेटे नज़र से, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, बरादरानी वतन अगर देख रहे हैं, तो वो कहीं भी कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। नहीं अगर हमें कहता बठिंडी पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट करें, एसपी साउथ को कॉन्टैक्ट करें, किसी को वो बता दें जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरा, मैं नज़र से ये गुजारिश करूँगा, अगर वो इस हालत को देख रहा है तो वो अपने बच्चों के हाल पर तरस खाए, अपनी बेटियों के हाल पर तरस खाए और अपनी माँ और अपने बाप के हाल पर तरस खा के अपने घर वापस आ जाए। घर वापस आने का अगर मन नहीं भी कर रहा है तो कहीं फ़ोन तो कर दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें तसल्ली हो जाए। फिर आए, एक फ़ोन भी कर दे तो हमें तसल्ली हो जाए। फिर चाहे वो महीने बाद आए, हमें उसका गम नहीं है। लेकिन जब तक वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा है,
तब तक एक एक सांस जो है, एक एक घड़ी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। बिल्कुल नजर जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये चीज जरूर जान लीजिए कि आपके घर वाले अभी कितनी फिक्र में है आपकी, और आपसे ये इल्तिजा कर रहे हैं कि एक फोन कॉल कर दीजिए। आपको अगर बाहर भी रहना है, हम मुतमईन हो जाएंगे कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक है, हमारा जो घर का सदस्य है वो ठीक है। खाली कॉल कर दीजिए ताकि हम जो है इस फिक्र से बाहर रह पाए। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमानत अली है। अमान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें। सभी परेशान हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी घर को आ जाएं। तो अगर कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो देखें, तो देख के अपने वाले साहब के चेहरे के हाव भाव देखें, तो उसको देखकर बड़ी मेहरबानी होगी, घर को आ जाएं। आपके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी माँ खाना नहीं खा रही है, पानी तक नहीं हलक से नीचे जा रहा, तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप घर को आ जाएं। जी, फिर क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। और क्या कहना चाहेंगे आप, अगर कोई व्यक्ति जिनको नाज़र जी मिलते हैं तो उस व्यक्ति के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मैं आपके मीडिया से माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपका भी शुक्रिया करता हूँ। आप लोग इतनी गर्मी में, इतने पसीने में हमारे पास आए यहाँ पर। तो मैं नाज़र से भी कहता हूँ, पूरी अपनी इमाम से, कोई भी बाहर देख रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं मिलता है, कहीं उसकी थोड़ी बहुत सराहत मिलती है तो इन नंबरों पर पता करें। हैं, सब घर वाले, मोहल्ले वाले परेशान हैं। कल दिन में कम से कम 200 बंदा निकला था। पूरे मकान, पूरी टैंकियाँ, पूरे इलाके बठिंडी में देखा भी कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं रास्ते जाके कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कहाँ निकल गया, पूरे खंगाल दिया सारे बठिंडी सुनियों में, कहीं वो नजर नहीं आ रहा है। कहीं वो मिलता है, कहीं उसको ये वीडियो देखता है तो मेहरबानी करके, मैंने पहले भी बोला है कि कम से कम हल्का किसी को फ़ोन करे, है ना। किसी ना किसी 10 आदमी उसके पास फ़ोन नंबर जमा नहीं जा रहे, किसी को हल्का फ़ोन कर दे भाई मैं ठीक हूँ, मैं बाद में आऊँगा, तो फिक्र से बाहर कम से कम माँ बाप को थोड़ा सहारा आ जाए। और बच्चे परेशान हैं, बच्चियाँ परेशान हैं, उसकी बहनें आके यहाँ बैठी और इस गर्मी में तप रही हैं और पूरा दिन चल रही हैं। तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ, अगर उसको कोई किसी वजह से गुस्सा चढ़ गए, किसी को घर में पता नहीं, कोई वजह है उसको किसी को गुस्सा चढ़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब आए मर्जी महीने से बताए तो मसला नहीं। वैसे भी सब कुछ उसका, तो वैसे भी सब कुछ है ना। माँ बाप तो अब बुजुर्ग है ना, ये जितना कुछ कर रहा था अभी उसी के लिए कर रहे है ना। हाँ, अगर कोई मिसिंग होती है, कोई छोटी मोटी होती है, तभी किसी अपने मामू को, अपने बहन भाई को, अपने किसी सगी साथी को बताया कि यार तेरे को गुस्सा लग गया तो ऐसी गलती की, तो उसका तो हल है, उसका तो कोई मसला नहीं है। उसको कहीं वीडियो देखे तो हम उसको खुद कहें ये तो बड़ा मसला ही नहीं है, हालांकि उसका है ही नहीं कहीं, वो तो जोर से किसी से अपने बिजनेस के पैसे भी मांगता है। तो लेकिन कभी कोई उसके मान में हो, अपने मान से किसी को ना बताया हो जाता है, जैसे उसको प्रेशर की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके मन में ऐसी बात है वो किसी को बता नहीं सकता, ना बताता है, तो वो अभी खुल के पापा को बताए, मम्मा को बताए, तो ये बड़ी मुश्किल बात थोड़ी है कोई। तो चलो जी, ये पूरा मामला था बठिंडी मोमिनाबाद से जो है नजर जी सुबह 4 बजे मस्जिद के लिए निकलते हैं और अभी तक जो है लौट कर नहीं आए। घर वाले जो है फिक्र में है कि हमारा बेटा ना जाने कहाँ होगा, कैसा होगा, और अगर उनको ये भी लग रहा है कि अगर इनका बेटा वीडियो देख रहा है तो उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आप घर लौट आइए, अगर नहीं भी आना है एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर दीजिए। और आप तमाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको नज़र जी कहीं दिखाई देते हैं, आपको फोटोग्राफ जो है वो हमने दिखा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी फैमिली के कांटेक्ट नंबर्स है, और आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार से जो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं और देखते रहे नेशन न्यूज़।